वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों को देखेंगे। वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि कम समय में पूरे इतिहास को एक बार समझ लिया जाए, तो इससे आपकी इतिहास पे पकड़ मजबूत होती है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने। सबसे पहले यह है कि इस टॉपिक को आप पूरा, चूँकि इतिहास का ब्रीफ है, इसको आप लिख लीजिए और लिख करके याद कीजिए एक एक पॉइंट को, फिर सुनने की कोशिश कीजिए बार बार। इससे ये रहेगा कि आपको एक एक पॉइंट, एक एक डेट, जो आमतौर पे जहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, तो याद रहेगा। ये आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। इसमें है ईस्वी पूर्व BC, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह की पैदाइश से पहले की बात है। उससे पहले क्या क्या था भारत? लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में हड़प्पा संस्कृति था। 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व का काल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसके प्रमुख केंद्र थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और आलमगीरपुर। 1500 ईस्वी पूर्व में ऋग्वेद सभ्यता का आरंभ होता है। 1500 ईस्वी पूर्व में, हालांकि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का काल जो है ऋग्वैदिक काल कहलाता है, और 1000 ईस्वी पूर्व का काल जो है उत्तर वैदिक का काल कहलाता है। 1000 ईस्वी, ये भी आप लिख लेंगे। 800 ईस्वी पूर्व में लोहे का प्रयोग, आज सभ्यता का विस्तार होता है। माना जाता है कि 800 ईस्वी पूर्व में लोहे का प्रयोग सामान्य रूप से होने लगा। हालांकि अतरंजी खेरा में इसका यूपी के अतरंजी खेरा में इसका मिला है अवशेष। 567 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। 567 ईस्वी पूर्व काफ़ी महत्वपूर्ण है। 519 ईस्वी पूर्व में ईरान के सम्राट साइरस द्वारा पश्चिमोत्तर भारत के प्रदेशों की विजय। 519 ईस्वी पूर्व में ईरान के साइरस के द्वारा पश्चिमोत्तर भारत के प्रदेशों की विजय। 493 ईस्वी पूर्व में मगध के सम्राट जो अजातशत्रु का राज्यारोहण, अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था ये, उसका राज्यारोहण। चलिए तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 493 मगध अजातशत्रु का राज्यारोहण। 486 ईस्वी पूर्व में महात्मा गौतम बुद्ध को कुशीनगर नामक स्थान पर मोक्ष प्राप्त हुई। 486 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हुई कुशीनगर में, यानी इनकी मृत्यु हुई। 468 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी को राजगीर के निकट पावापुरी नामक स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये सारा डिटेल में फिर वीडियो होगी, उसको आप लिखेंगे। ये तो सिर्फ डेट है। 483 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग राजवंश की मगध में स्थापना हुई। 413 ईस्वी पूर्व में, 362 से 21 ईस्वी पूर्व में नंद वंश का शासन काल था। काफी महत्वपूर्ण है। 362 से 321 ईस्वी पूर्व का काल। 327 से 25 ईस्वी पूर्व में यूनान के सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण हुआ। 326 ईस्वी पूर्व में आमतौर पे मशहूर है, 326 पे आक्रमण किया था सिकंदर, इसी बीच में आता है। 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण होता है, ये याद रखिए आप। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस की पराजय होती है। सेल्यूकस 305 में 21/5। 269 से 232 ईस्वी पूर्व में अशोक का शासनकाल है। आता है ये प्रश्न कई बार।
269 से 232। 261 ईस्वी पूर्व में आप ये देखिए अशोक की कलिंग पर विजय होती है। 261 ईस्वी पूर्व, कई बार ये प्रश्न आए हैं। और 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संघ थी, जो कि अशोक के काल में ही हुआ था। 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का वध हुआ था। मौर्य वंश का शासन खत्म हो गया, तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ और शुंग वंश का उदय हुआ था 185 ईस्वी पूर्व। 180 से 165 ईस्वी पूर्व इंडो ग्रीक डिमित्रियस द्वितीय का उत्तर पश्चिमी भारत पर शासन हुआ। डिमित्रियस द्वितीय का 180 से 165 ईस्वी पूर्व। 155 से 130 ईस्वी पूर्व में मेनांडर का शासन हुआ। 155 से 130 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी पूर्व ईसा मसीह से पहले। 73 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति का वासुदेव कर्ण द्वारा वध हो गया। 723 से 28 ईस्वी पूर्व में कर्ण वंश का शासनकाल था। 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ है। क्वेश्चन आए हैं कई बार। 58 ईस्वी पूर्व में। 50 ईस्वी पूर्व में कलिंग राजा खारवेल और 28 ईस्वी पूर्व 225 ईस्वी पूर्व आंध्र और सातवाहन वंश का शासनकाल था 28 ईस्वी पूर्व में। अब ईस्वी सन की बात करते हैं, एनो डोमिनी एडी। इसका मतलब है ईसा मसीह के पैदाइश के बाद। 50 ईस्वी में संत थॉमस भारत का आगमन हुआ। संत थॉमस 50 ईस्वी में भारत आया। 78 ईस्वी में शक संवत, ये बार बार सवाल आता है। शक संवत का प्रारंभ 3 संवत बहुत मशहूर है, विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत। तो शक संवत 78 से विक्रम 58 ईस्वी पूर्व में अभी गुजरा है 78 ईस्वी, और शक 78 और 319 ईस्वी में गुप्त संवत। 78 से 101 ईस्वी में कुषाण वंश की प्रतापी शासक कनिष्क का शासन काल, ठीक है, कुछ के अनुसार 78 से 125 ईस्वी। अब एक और बात है, जब आप तथ्यों को याद करते हैं, इतिहास में कॉन्ट्राडिक्शन भी है बहुत सारे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। आप इसको रिवाइज कीजिए, बार बार सुनिए। और जैसे एक साल कहीं पे आपने देखा कि सिकंदर का आक्रमण जो है वो यहाँ देखा रहा है 1 साल पहले से, तो पहले से आक्रमण कर रहा है, लेकिन आमतौर पे किताबों में 1 साल का डिफरेंस होता है। आप ये देखिएगा वजह क्या है, वो जो राइटर है किस वर्ष को लेते हैं। आप कहेंगे कि सर हम क्या करें। देखिए, आपको मालूमात होनी चाहिए, मालूमात होगी तो आप ऑप्शन को पकड़ लेंगे। सपोज के अब भारत को आज़ादी आधी रात को मिली, तो आधी रात को 12 बजे डेट चेंज हो जाता है। अब इतिहासकार के ऊपर है कि वो इतिहासकार किस रूप में लेता है। तो कई बार क्या है कि 1 मिनट के फ़र्क से दिन भी बदल जाता है और साल भी बदल जाता है। जैसे अगर मान लिया 31 दिसंबर है रात के 12 बजे, तो वो 31 दिसंबर नहीं होता, वो 1 जनवरी हो जाता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए। तो इसी तरह का है, अगर आपको नॉलेज होगी तो इसलिए इस कंफ्यूजन में ना रहें। देखिए, जब 2-3 किताब आप पढ़ते हैं तो 2-3 किताब में इसीलिए हम पढ़ते हैं ताकि एनालिटिकल पावर आपका बढ़े। एक 2-3% डिफरेंस रहता है, ये आपको ले करके चलना पड़ेगा। और जो कोई भी इतिहास आपके सामने रखता है, जैसे हम रख रहे हैं, तो कोई अपने से पैदा नहीं कर रहे, हम बेहतरीन तथ्यों को रखते हैं, ऑथेंटिक बुक के को रखते हैं आपके सामने। चलिए, 86 से 114 ईस्वी पूर्व में गौतमी शतकर्णी का शासनकाल रहा।
130 से 150 ईस्वी में शक शासक रुद्रदमन प्रथम का पश्चिमी भारत पर शासन रहा। 319 से 320 ईस्वी गुप्त वंश का प्रारंभ गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण रहा और 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त का सिंहासन पर आसीन हुआ। एक सेकेंड, मैं इसको ठीक कर लूं। समुद्रगुप्त पे हम लोग थे, एक सेकेंड। तो समुद्रगुप्त 335 ईस्वी पे समुद्रगुप्त का शासन काल था। चलिए अब आइए 319 से 320 ईस्वी में गुप्त वंश का प्रारंभ हुआ और चंद्रगुप्त प्रथम का, अभी आपको बताया था हमने, गुप्त संवत की बात की थी। तो गुप्त संवत जो है वो आपको था 319 में। 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त सिंहासन पे हुआ। इन सबको ध्यान में आप रखते चलिए। 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त सिंहासन पे आया। 375 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। 375 से 415। 388 से 409 ईस्वी के मध्य चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक सत्ता का अंत किया गया और 405 से 411 ईस्वी में चीनी यात्री फाहियान की यात्रा हुई। तो ध्यान रहे, फाहियान भारत कब आया? फाहियान भारत आया 405 से 411। 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर आसीन हुआ। 455 से 467 ईस्वी में हूनों का आक्रमण भारत पर हुआ। हून का आक्रमण काफी पूछा जाता है। 455 से 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त का शासन रहा। स्कंदगुप्त, क्योंकि हूनों का आक्रमण स्कंदगुप्त ने ही रोका था। 476 ईस्वी में महान वैज्ञानिकों व ज्योतिर्विद काल आर्यभट्ट का जन्म हुआ। ध्यान रहे, बहुत मशहूर है। 570 ईस्वी में पैगम मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। अब वही एक साल आगे पीछे हर किताब दिखाता है, लेकिन ये बहुत ऑथेंटिक है। 606 से 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का शासन काल रहा। हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम सम्राट, हिंदू सम्राट माना जाता है। 622 ईस्वी में हिजरी संवत का आरंभ हुआ। 622। 628 से 34 ईस्वी के मध्य पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया। कब? 628 से 34 पुलकेशिन द्वितीय को द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया। और 629 से 645 ईस्वी चीनी यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा हुई। ह्वेनसांग, अब देखिए फाहियान का गुजर गया है। फाहियान का आप जब बार बार सुनेंगे तो वो भी याद। ह्वेनसांग 629 से 642 तक भारत की यात्रा पे रहा। 642 ईस्वी में महान पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पुलकेशिन द्वितीय का पराजय। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु भी हो गई। हाँ, ये 671 से 685 ईस्वी चीनी विद्वान इत्सिंग का भारत के लिए प्रस्थान, भारत में निवास का समय 671 से 685। अब देखिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि फाहियान का काल कब रहा, ह्वेनसांग का कब रहा और इत्सिंग का कब रहा। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। 712 से 713 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण तथा सिंध तट पर अधिकार। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 में हुआ। अब एक चीज है,
मैं आपको बताता हूँ। 736 ईस्वी में दिल्ली के प्रथम नगर की स्थापना हुई, दिल्ली। अब 712 और 713 यहाँ लिखा है ना, तो आम तौर पे क्वेश्चन 712 आता है, लेकिन आपको 713 भी ध्यान में रखना है। आमतौर पे ज़्यादातर किताब 712 लिखते हैं। तो जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपका पढ़ना, प्रैक्टिस करना, रिवीजन, इसके क्या करें कमेंट बॉक्स में और साथ साथ में कमेंट में और साथ में इसके डिस्क्रिप्शन में सारे MCQ दे देंगे। MCQ भी आप सुनते रहिए साथ साथ में। 740 ईस्वी में चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा पल्लव वंश का अंत हुआ, विक्रमादित्य द्वितीय। 750 ईस्वी में बंगाल में पाल वंश शासन का आरंभ हुआ। पाल का आरंभ 750 में आता है ये प्रश्न। 757 ईस्वी दंती दुर्ग द्वारा चालुक्यों से अपनी स्वतंत्रता घोषित तथा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है 757 ईस्वी में। शक्तिशाली वंश के रूप में उदय हुआ। 793 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के गोविंद तृतीय का राज्याभिषेक। 814 से 880 ईस्वी राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम का शासन काल हुआ। 814 से 880। 836 से 892 ईस्वी में प्रतिहार वंश के महान शासक भोज कन्नौज के सिंहासन पर आसीन हुए। पूर्वी चालुक्य वंश के भीम प्रथम का राज्याभिषेक भी हुआ। 897 ईस्वी में चोल राजा द्वारा अंतिम पल्लव शासक की पराजय, कांची के पल्लवों का अंत हो गया। 857 में चोल राजा द्वारा अंतिम पल्लव शासक का पराजय किया गया। 897। 915 ईस्वी राष्ट्रकूट शासक द्वारा बंगाल के शासक महिपाल की पराजय। राष्ट्रकूट वंश का मध्य भारत में शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उदय हुआ। 949 ईस्वी कृष्ण तृतीय द्वारा चोल वंशीय प्रांतक प्रथम की पराजय और 985 में ईस्वी राजराज चोल प्रथम का राज्याभिषेक हुआ 985 में। 1001 ईस्वी, अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। महमूद गजनी द्वारा पेशावर और पंजाब के हिंदुशाही शासक जयपाल की पराजय। जयपाल की पराजय 1001। 1008 में ईस्वी पेशावर के समीप वहिंद और वहिंद पर महमूद गजनी द्वारा आक्रमण, आनंद पाल की पराजय। तो आनंद पाल की पराजय 1008, जयपाल की 1001। 1010 में भोजपुर परमार शासक बना। 1014 ईस्वी राजेंद्र प्रथम चोल वंश का शासक बना। बहुत महत्वपूर्ण है, आगे आइए। 1000 यानी 1017 और 1137 ईस्वी के दरमियान रामानुज दार्शनिक रहे। रामानुज 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी का मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण हुआ। 19 में, ध्यान रहे, ये भी आता है मिलाने के लिए। 1022 ईस्वी में महमूद गजनवी का कालिंजर पर आक्रमण, ग्वालियर पर आक्रमण। 19 में मथुरा कन्नौज, 22 में कालिंजर और ग्वालियर, और सबसे महत्वपूर्ण है सोमनाथ, जो खूब आता है। 1025 में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण, लूटपाट, मंदिर तोड़ना। 1030 ईस्वी में अलबेरूनी भारत आया। 1030 ईस्वी में राजेंद्र चोल का उत्तरी भारत का अभियान हुआ। 1175 ईस्वी मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण और मुल्तान दुर्ग पर कब्जा। 1175 में मोहम्मद गौरी। 1178 ईस्वी मोहम्मद गौरी का गुजरात पर आक्रमण। ध्यान रहे, क्रम से भी पूछता है। 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी की पराजय। देखिए, प्रथम युद्ध था ये और इसमें पराजय हुआ मोहम्मद गौरी का। 1192 ईस्वी तराइन का द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी द्वारा पराजय। मोहम्मद गौरी द्वारा पराजय, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई।
1194 ईस्वी मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद की पराजय। खूब आता है ये आपको 1192, 1194, 1191, 90 ये सब याद। चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद की हार हुई थी। 1206 में इतिहास बदलता है मध्यकाल में। 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर आसीन, मुस्लिम राज की स्थापना, मोहम्मद गौरी की हत्या। 1210 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल का आरंभ होता है। 1221 ईस्वी मंगोल के सरदार चंगेज खां का खारिज्म के शाह पर आक्रमण। चंगेज खां का 1221 पे खारिज्म के शाह पर आक्रमण। 1236 ईस्वी शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया आसीन। सेम ईयर 1236 में निजामुद्दीन औलिया का जन्म और रजिया का आसीन होना। 1236 ईस्वी दिल्ली के सुल्तान पद पर 1200 आसीन हुई वो रजिया सुल्ताना। 1240 ईस्वी में रजिया सुल्ताना का वध हो गया 4 साल बाद। 1246 ईस्वी नसरुद्दीन औलिया का जन्म। 1266 से 86 ईस्वी गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल है। याद रहे यह शासनकाल भी पूछ देता है। 1288 ईस्वी मार्क पोलो का भारत आक्रमण। 1290 ईस्वी में दास वंश का अंत, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली पर अधिकार। तो दास वंश यानी गुलाम वंश चल रहा था, सबसे पहला वंश था गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद खिलजी, गुलाम के बाद खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ऐसे आए। ये भी क्वेश्चन पूछता है क्रम से, तो वो तो खैर इसमें हम बताएंगे आगे। और MCQ आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है आप पे। कंटेंट हम बनाने वाले बहुत हाई क्वालिटी का। NCERT की भी हिस्ट्री अवेलेबल है, मॉडर्न की पढ़ने की ज़रूरत है ख़ास तौर से। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता से लेके पूरा डिटेल में इतिहास है, और बेहतरीन इतिहास की सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं, वो भी आप देख लेंगे, वो बहुत ही बेहतरीन। अभी तो हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वाइज हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद बहुत डिटेल में हिस्ट्री हम देखेंगे। तो जिसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, मतलब वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कम समय के लिए IAS, PCS, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, CDS, NDA कम समय में देखने के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, और बहुत डिटेल में जिसको IAS, PCS की तैयारी स्पेशली करनी है उसके लिए। 1294 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी पर विजय, बहुत महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी पर विजय। 1296 जलालुद्दीन खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वध। 1296 अलाउद्दीन का राज्यारोहण। 1297 से 1305 अलाउद्दीन के उत्तर भारत में विजयों का काल है। 1297 से 1305। 1306 से 1313 ईस्वी दक्षिण भारत में अलाउद्दीन का विजय। ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में किसने विजय हासिल की, ये भी क्वेश्चन बनता है। अलाउद्दीन खिलजी। 1316 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। 1324 से 26 मोहम्मद बिन तुगलक। 1328 मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राज्यारोहण, राजधानी परिवर्तन 1328 में हुई। ध्यान रहे, पागल बादशाह कहलाता है। 1329 से 32 मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा संकेतिक मुद्रा का चलन। 1333 से 34 इब्ने बतूता का आगमन। 1336 ईस्वी दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, बहुत महत्वपूर्ण है। 1347 अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का द्वारा दक्षिण भारत में बहमनी राज की स्थापना। 1347। अब 36 और 47 में फर्क 11 साल का है, विजयनगर और बहमनी राज। 1351 ईस्वी फिरोज तुगलक का राज्यारोहण। फिरोज तुगलक। 1398 ईस्वी भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण और दिल्ली की लूट। तैमूर लंग का आक्रमण क्या, ये भी क्वेश्चन आता है।
1451 लोधी वंश की स्थापना। 1469 गुरु नानक का पाकिस्तान स्थित तलवंडी नामक स्थान पे जन्म, ये भी क्वेश्चन आता है, तलवंडी। 1485 ईस्वी चैतन्य का जन्म। 1498 वास्को डी गामा का केरल के तट पर आना, भारत। 1509 ईस्वी कृष्णदेव राज का राज्यारोहण, मेवाड़ में राणा सांगा का राज्यारोहण, 1509। 1510 ईस्वी पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा छीना, 1510 ईस्वी को गोवा को छीना गया। 1517 सिकंदर लोदी की मृत्यु, इब्राहिम लोदी उत्तराधिकार नियुक्त। 1520 ईस्वी कृष्णदेव राय द्वारा बीजापुर के शासक की पराजय, ध्यान रहे, गोलकुंडा पर अधिकार। 1525 ईस्वी बाबर द्वारा पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी को पराजित और पंजाब पर अधिकार। 1525 महत्वपूर्ण है, पंजाब पर अधिकार और दौलत खान लोधी को पराजित किया। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच इब्राहिम लोधी की पराजय, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, 1526। 1527 खानवा का युद्ध, बाबर तथा राणा सांगा के मत, राणा सांगा की पराजय, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब, मतलब एक एक डेट आपका रटा होना चाहिए। 1528 चंदेरी का युद्ध, ध्यान में, बाबर और मदनी राय के मत, बाबर की विजय। 1529 घाघरा का युद्ध, बाबर द्वारा अफगानों पर विजय। अब ये क्वेश्चन आता है, मिलाने के लिए भी आता है, पूछ देगा चंदेरी का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, घाघरा का युद्ध कब हुआ, और राणा सांगा के साथ युद्ध कब हुआ, खानवा का युद्ध। देखिए क्रम से, खानवा, चंदेरी, घाघरा, पहले खानवा हुआ, फिर चंदेरी का युद्ध हुआ 28 में, फिर घाघरा का हुआ। 1530 इसी बाबर की मृत्यु, हुमायूं का आगरे में राज्यारोहण, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक राणा कृष्णदेव राय की मृत्यु, राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई 1530 में। उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ। 1532 ईस्वी हुमायूं द्वारा दर्रा के युद्ध में अफगानों की पराजय तथा चुनार का घेरा, ठीक है। 1533 ईस्वी गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ जीता, बहादुर शाह ने चित्तौड़ को जीता था। 1535 ईस्वी हुमायूं द्वारा बहादुर शाह की पराजय तथा गुजरात व मालवा पर अधिकार। 1538 हुमायूं द्वारा शेर खान से चूनागढ़ का किला छीनना। 1539 बहुत महत्वपूर्ण है, चौसा का युद्ध, बहुत महत्वपूर्ण है, शेर खान द्वारा बंगाल अभियान से लौटते हुए हुमायूं को चौसा नामक स्थान पर पराजित किया। शेर शाह जो बाद में कहलाया शेर खान था, पहले उसका नाम फरीद था। 1539 में चौसा का युद्ध होता है। 1540 बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध, ये सारे युद्ध आप याद करेंगे, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। शेर खान द्वारा हुमायूं तथा उसकी सेना के निर्णायक पराजय तथा हुमायूं का पलायन। शेर शाह द्वारा दिल्ली में सूर साम्राज्य की स्थापना। कौन साम्राज्य है ये? सूर साम्राज्य। 1542 ईस्वी 15 अक्टूबर को अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ। वीरसाल के महाशय, ध्यान रहे, अमरकोट में राणा, ठीक है। 1544 ईस्वी सामेल का युद्ध, सामेल का युद्ध, शेर शाह द्वारा मारवाड़ के शासक मालदेव की पराजय। 1545 शेर शाह द्वारा बुंदेलखंड स्थित कलिंजर किले का घेरा, किले पर विजय। कलिंजर का घेरा कब हुआ? 1545। किंतु बारूद फट जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु आता है। शेरशाह की मृत्यु का कारण क्या है? इस्लाम शाह का राज्यारोहण। 1533 ईस्वी सूर वंश के दूसरे शासक इस्लाम शाह की मृत्यु, सूर साम्राज्य का विखंडन। 1555 मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध, ध्यान रहे, हुमायूं द्वारा अफगानों को पराजित कर दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार। 1556 ईस्वी दीन पनाह महल की सीढ़ियों से लुढ़क कर हुमायूं की मृत्यु। अब ये क्वेश्चन आता है, अकबर का पंजाब में स्थित कालानौर नामक स्थान पर सिंहासन
रोहन। चुनार के सूर शासक मोहम्मद आदिल शाह की हिंदू सेनापति हेमू द्वारा आगरा पर तथा दिल्ली पर अधिकार। 5 नवंबर पानीपत का दूसरा युद्ध, अकबर द्वारा हेमू की पराजय। इसी 1556 में इतनी घटना घटी। 1560 ईस्वी बैरम खां का विद्रोह, अकबर का खास बैरम खां का विद्रोह हो गया। अकबर द्वारा दमन तथा मक्का जाने के आदेश, किंतु मार्ग में पाटन नामक स्थान पर उसका वध। ध्यान में क्वेश्चन आता है, पाटन, बैरम खां, ये सारी चीजें। 1563, इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको याद नहीं रहना चाहिए। 1563-64 ईस्वी अकबर द्वारा हिंदुओं पर लगाए हुए जजिया कर तथा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, बहुत महत्वपूर्ण है। 1565 ईस्वी तालीकोट का युद्ध, तालीकोट का युद्ध इतिहास में बहुत मशहूर है। बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा तालीकोट के निकट बन्नी हट्टी नामक स्थान पर विजयनगर की सेना को निर्णायक रूप से पराजित करना तथा विजयनगर को लूट कर ध्वस्त करना, बहुत महत्वपूर्ण है। 1567 ईस्वी अकबर द्वारा मेवाड़ के राणा उदय सिंह को पराजित कर चित्तौड़ के किले पर कब्जा करना, अधिकार। 1572 ईस्वी राणा उदय सिंह की मृत्यु, राणा प्रताप का राज्यारोहण। 1572। 1573 अकबर द्वारा गुजरात विजय। 1575 अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने की स्थापना, खूब प्रश्न आता है। 1576 बंगाल और बिहार के अंतिम अफगान शासक दाऊद खां अंतिम देखिए की पराजय तथा बंगाल एवं बिहार का मुगल साम्राज्य में विलय। हल्दीघाटी का युद्ध, मुगल सेना के सेनापति राजा मान सिंह द्वारा राणा प्रताप की पराजय। तो 1576 में इतनी घटनाएं घटी है। हल्दीघाटी का भी युद्ध हुआ है, दाऊद खां की पराजय हुई है। 1577 ईस्वी अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ। अब आ जाइए इस कदर को देखते। यस, 1579 ईस्वी अकबर के पक्ष में महजर की घोषणा। 1582 ईस्वी अकबर द्वारा मिर्जा हकीम की पराजय तथा काबुल पर अधिकार। अकबर द्वारा तौहीदे इलाही अथवा दीने इलाही नामक नवीन धर्म की स्थापना कब? 1582। 1591 ईस्वी अकबर द्वारा सिंध पर विजय। 1592 अकबर द्वारा उड़ीसा का मुगल साम्राज्य में विलय करना। 1595 कंधार पर मुगलों का अधिकार। 1596 ईस्वी अहमदनगर की शासिका चांद बीबी द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार करना तथा बरार प्रदेश मुगलों को देना। 1597 ईस्वी मुगल सेना द्वारा बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करना, राणा प्रताप की मृत्यु 1597 में। 1600 ईस्वी 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की इंग्लैंड में स्थापना होती है। 1601 ईस्वी डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना। 1602 ईस्वी अबुल फजल की हत्या। 1605 अकबर महान की मृत्यु एवं जहांगीर का राज्यारोहण। 1606 ईस्वी खुसरू का विद्रोह। 1608 ईस्वी भारत स्थित सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम कारखाने की स्थापना। आता है ये प्रश्न। 1609 कैप्टन हॉकिंस का आगरा में जहांगीर के दरबार में आगमन। कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं, सारे बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट रट जाइए। 1610 ईस्वी मलिक अंबर द्वारा दक्षिण राज्यों को संगठित कर मुगलों को वहां से निष्कासित करना। 1610। 1611 जहांगीर का मेहरुन्निसा नूरजहां से विवाह। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम पर खोला, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1612 ईस्वी खुर्रम का मुमताज महल से विवाह, मुमताज से
शाहजहां, बचपन का नाम खुर्रम। 1615 जहांगीर द्वारा मेवाड़ के राणा अमर सिंह से सम्मानपूर्वक समझौता। मेवाड़ के राणा अमर सिंह समझौता, अमर सिंह के पुत्र को मुगल सेवा में रखना। 1616 ईस्वी अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो का मुगल दरबार में आगमन तथा संपूर्ण मुगल साम्राज्य में व्यापार करने तथा कारखाने स्थापित करने की छूट का शाही फरमान। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। टॉमस रो मुगल दरबार में आया और टैक्स फ्री फरमान ले गया। 1622 ईस्वी शाहजहां का विद्रोह, कंधार का मुगलों के हाथ से निकलना। 1626 ईस्वी मलिक अंबर की मृत्यु। 1627 ईस्वी शिवाजी का जन्म, लाहौर के निकट जहांगीर की मृत्यु। शिवाजी का जन्म। 1628 शाहजहां का राज्यारोहण। 1630 ईस्वी शिवाजी का जन्म। 1630 में शिवाजी का जन्म है। इसको यहाँ आप लाओ के यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है, कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको क्लियर कर लेंगे। सही उत्तर 1627 होगा अथवा 30। और आप भी बताएं विथ रेफरेंस किस किताब में कौन सा लिखा है। 1631 ईस्वी मुमताज महल की मृत्यु, मुमताज की। 1632 ईस्वी मलिक अंबर के पुत्र फतेह खान द्वारा मुगलों को अहमदनगर समर्पित करना। 1633 ईस्वी मुगल सेनापति महावत खां द्वारा दौलताबाद पर अधिकार तथा अहमदनगर के निजाम शाही वंश को समाप्त करना। 1639 ईस्वी अंग्रेजों द्वारा मद्रास को पट्टे पर लेना तथा वहाँ सेंट जॉर्ज का किला बनाना, बहुत महत्वपूर्ण है। 1651 ईस्वी अंग्रेजी कंपनी द्वारा बंगाल के नवाब से हुगली में व्यापार करने का आदेश प्राप्त करना। 1653 ईस्वी शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण। 1657 ईस्वी शाहजहां की बीमारी तथा उत्तराधिकार युद्ध का आरंभ। 1658-59 ईस्वी सामूगढ़ का युद्ध, बहुत महत्वपूर्ण है। सामूगढ़ का युद्ध, औरंगजेब द्वारा दारा शिकोह को पराजित करना, आगरे के किले पर विजय तथा शाहजहां को बंदी बनाना, शिवाजी द्वारा बीजापुर के सेनापति अफजल खां का वध, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1662 ईस्वी पुर्तगालियों द्वारा इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में मुंबई द्वीप दहेज स्वरूप देना, बहुत महत्वपूर्ण है। 1663 ईस्वी शिवाजी का पूना में मुगल सेनापति शाइस्ता खां पर रात्रि में आक्रमण। 1663 1664 ईस्वी फ्रांसीसी मंत्री कोबार्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। शिवाजी द्वारा सूरत की लूट। 1665 ईस्वी औरंगजेब द्वारा नवनिर्मित मंदिरों को तोड़ने के आदेश। मुगल सेनापति राजा जय सिंह द्वारा शिवाजी को पराजित करना तथा पुरंदर की संधि के लिए बात करना। 1666 शिवाजी का आगरा में मुगल दरबार में आगमन। शिवाजी मुगल दरबार में 1666 में आए तथा बंदी बनाया जाना, किंतु फलों के टोकरे में छुपकर कैद से भाग जाना, बहुत महत्वपूर्ण है। 1668 ईस्वी ब्रिटिश सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई द्वीप प्रदान करना। सूरत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना, बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसियों की है, अंग्रेजों की कब हुई ये आप बताइए, गुजर चुका है। 1669 गोकुल के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह, मुगल सरकार द्वारा कठोरता से दमन। 1670 ईस्वी शिवाजी द्वारा दूसरी बार सूरत के किले पर आक्रमण तथा लूट तथा पुरंदर की संधि द्वारा मुगलों को दिए गए अधिकांश किलों पर पुनः अधिकार। 1672 ईस्वी नारनौल के सतनामियों का विद्रोह, मुगलों द्वारा दमन। नारनौल सतनामियों का विद्रोह। 1674 ईस्वी शिवाजी का रायगढ़ नामक स्थान पर सिंहासनारोहण तथा छत्रपति की उपाधि धारण करना। फ्रांसीसी कंपनी द्वारा पांडिचेरी की स्थापना। 1675 ईस्वी सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का औरंगजेब द्वारा वध। 1675
1679 औरंगजेब का मारवाड़ पर आक्रमण, जजिया का पुनः लागू करना। 1680 ईस्वी छत्रपति शिवाजी की मृत्यु। एक आध साल का कहीं कहीं पे आपको डिफरेंस मिलेगा, तो उसको क्वेश्चन के प्रैक्टिस से आप और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। 1685 ईस्वी राजा राम तथा चूड़ामणि के नेतृत्व में जाटों का दूसरा विद्रोह। 1686 ईस्वी हुगली में मुगलों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा तथा मुगलों द्वारा बीजापुर पर अधिकार। 1687 ईस्वी मुगलों का गोलकुंडा पर अधिकार। 1689 औरंगजेब द्वारा संभाजी का वध तथा राजा राम द्वारा मराठों का नेतृत्व। 1691 ईस्वी मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में बिना किसी कर के व्यापार दे दिया औरंगजेब ने और अनुमति प्रदान करना। 1698 ईस्वी सन एक नई अंग्रेज कंपनी की स्थापना। सुल्तानाती कलिकता गोविंदपुर की नई कंपनी की जमींदारी अंग्रेजों को मिली। 1698 में 3 गांव मिला, सुल्तानाती, गोविंदपुर और कलिकता, और यही बाद में जाकर के कोलकाता बन जाता है। 1699 ईस्वी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह द्वारा आनंदपुर नामक स्थान पर खालसा पंथ का गठन। 1702 ईस्वी में अंग्रेज कंपनियों का एकीकरण। 1706 ईस्वी में सिखों तथा मुगलों की मित्रता तथा गुरु गोविंद सिंह जी का औरंगजेब से मिलना, दक्षिण जाना, औरंगजेब द्वारा सभी मराठा दुर्ग विजित करने के अभियान में असफल होकर औरंगाबाद लौटना। 1707 ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण है, औरंगजेब की मृत्यु औरंगाबाद में। बहादुर शाह प्रथम का दिल्ली में सिंहासन। ये यहाँ से क्या कहते हैं कि मुगल जो है काल बहुत कमज़ोर हो जाता है। 1708 ईस्वी गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम के अधीन मनसबदारी प्राप्त करना तथा एक अफगान सैनिक द्वारा उनका धोखे से वध कर देना। गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम के अधीन मनसबदारी, तो गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पे धोखे से मृत्यु करना। 1712 बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु, उत्तराधिकार का युद्ध यहाँ से शुरू होता है। 1713 सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर का मुगल सम्राट बनना। 1713 से 14 ईस्वी मराठा छत्रपति साहू की पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वारा पेशवा की स्थापना। 1719 ईस्वी पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वारा सैयद मोहम्मद को मुगल सम्राट फर्रुखसियर को पदच्युत करने में सहायता प्रदान करना। फर्रुखसियर को सैयद मोहम्मद द्वारा, ठीक है, मोहम्मद शाह का मुगल सम्राट बनना 1719 से। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने इसमें हेल्प किया था। 1720 ईस्वी पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु तथा बाजीराव प्रथम पेशवा पद पर आसीन। 1722 ईस्वी सादत खां का अवध के सूबेदार नियुक्त होना तथा बाद में उसके द्वारा अवध की स्वतंत्रता वहाँ की नवाबियत की स्थापना करना। 1724 मुगल साम्राज्य के वजीर निजामुल मुल्क द्वारा पद त्याग तथा दक्षिण में हैदराबाद राज्य की स्थापना करना। 1739 नादिर शाह का आक्रमण। करनाल का युद्ध में नादिर शाह द्वारा मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की पराजय, दिल्ली में भयंकर लूट। एक एक पॉइंट को अच्छे से रट जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं आपको सारे एमसीक्यू तथा सारे इतिहास की वीडियो डाल देंगे, एनसीईआरटी की भी वीडियो, उसको आप अच्छे से लिखें। पूरे इतिहास की आप कॉपी बनाएं अच्छे से, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कॉपी बनाइए और एक मेन हिस्ट्री की कॉपी बनाइए। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए काफ़ी है। 1740 ईस्वी बाजीराव प्रथम की मृत्यु तथा बालाजी बाजीराव द्वारा उत्तराधिकार प्राप्त करना। अलीवर्दी खां द्वारा मुर्शिद कुली खां के दामाद को
गद्दी से हटाकर बंगाल का नवाब बनाना। 1742 ईस्वी मराठा का बंगाल पर आक्रमण। 1744 ईस्वी प्रथम कर्नाटक युद्ध, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी की मौत। 1746 ईस्वी फ्रांसीसियों ने मद्रास जीता। 1748 ईस्वी मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की मृत्यु। 1749 ईस्वी छत्रपति शाहू की मृत्यु। पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय मराठा राज्य की राजधानी सतारा से पुणे स्थानांतरित करना, बालाजी बाजीराव द्वारा। ठीक है। 1751 क्लाइव द्वारा आर्काट की प्रतिरक्षा। 1754 ईस्वी आलमगीर द्वितीय का दिल्ली में सिंहासन रोहन। 1756 ईस्वी अली वर्दी खां की मृत्यु। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1756 से 1763, यहाँ 1756 से 1763 ईस्वी पूर्व इंग्लैंड तथा फ्रांस के मध्य छिड़े सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य तृतीय कर्नाटक युद्ध, सूरजमल जाट के नेतृत्व में जाटों द्वारा दिल्ली के आसपास एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना, सूरजमल द्वारा जाट राज्य की स्थापना, यह है 1756 से 1763। 1757 में 23 जून को प्लासी का युद्ध हुआ। 23 जून 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध, नवाब की पराजय, मीर जाफर तथा अंग्रेजों की सहायता से नवाब बनना। मीर जाफर अंग्रेजों की सहायता से नवाब बना और यहीं बंगाल में प्लासी का युद्ध, यही खतरनाक युद्ध था, पहला युद्ध अंग्रेजों के मध्य, अंग्रेज और बंगाल के नवाब के मध्य। 1760 वांडीवश का युद्ध, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित करना, अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को गद्दी से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाना। 1761 ईस्वी पानीपत का तृतीय युद्ध, सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेनाओं को अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली द्वारा रुहेलखंड के नवाब नजीबुद्दौला तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सहायता से पराजित करना। नजीबुद्दौला, शुजाउद्दौला। और अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से अहमद शाह अब्दाली द्वारा दिल्ली का सम्राट नियुक्त, और पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय की मृत्यु तथा माधवराव द्वारा उत्तराधिकार प्राप्त करना, हैदर अली द्वारा मैसूर के हिंदू राजा को हटाकर स्वयं सत्ता संभालना। 1764 बहुत मशहूर है ये भी, बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना को पराजय किया अंग्रेजों ने। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। 1765 ईस्वी मीर जाफर की बंगाल में मृत्यु, बंगाल के गवर्नर क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत। 1767 से 69 ईस्वी प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध, हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य। 1770 ईस्वी बंगाल का भीषण अकाल, जिसमें बंगाल की 1/3 जनता का समाप्त होना। 1771 ईस्वी मराठों द्वारा सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद से लाकर पुनः दिल्ली के सिंहासन पर आसीन करना। बहुत महत्वपूर्ण है। 1771 में शाह आलम द्वितीय को मराठा द्वारा इलाहाबाद से दिल्ली की गद्दी पर बैठाना। 1772 से 74 वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर। 1772 ईस्वी बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति, कंपनी द्वारा बंगाल में प्रत्यक्ष रूप से शासन, पेशवा माधवराव की मृत्यु तथा गृह युद्ध। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पारित। 1774 ईस्वी रुहेला युद्ध, वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित। 1775 से 82 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध,
1780 से 84 द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध। 1782 ईस्वी हैदर अली की मृत्यु। टीपू सुल्तान का मैसूर के सिंहासन पर बैठना, सलबई की संधि। 1784 ईस्वी पीट इंडिया एक्ट पारित, मंगलौर की संधि। 1786 कॉर्नवालिस का गवर्नर जनरल बनना। 1790 से 92 ईस्वी तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टम की संधि। 1793 ईस्वी कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करना। 1795 निजाम तथा मराठों के बीच खरदा का युद्ध। खरदा निजाम तथा मराठों के बीच। 1798 अहमद शाह अब्दाली के पोते जमान शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण। 1798 ईस्वी लॉर्ड वेलेस्ली का भारत का गवर्नर जनरल बनना। 1799 चतुर्थ मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु, रणजीत सिंह ने लाहौर जीता। 1800 ईस्वी नाना फडणवीस की मृत्यु। 1801 ईस्वी लॉर्ड वेलेस्ली का कर्नाटक पर अधिकार। 1802 ईस्वी बेसिन की संधि, पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा वेलेस्ली के मत। 1803 से 5 द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध। 1806 वेलूर का सैनिक विद्रोह तथा अंग्रेजों द्वारा कठोरता से दमन। वेलूर विद्रोह, ये क्वेश्चन आता है। 1809 ईस्वी अंग्रेज तथा रणजीत सिंह के मत, अमृतसर की संधि। 1813 ईस्वी चार्टर अधिनियम पारित, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त। 1814 से 16 आंग्ला गोरखा युद्ध। 1817 से 18 ईस्वी पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेजों का अभियान, तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध। 1819 मुंबई में एल्फिस्टन गवर्नर बने, एल्फिस्टन। 1820 मुनरो मद्रास के गवर्नर बने। 1824 से 26 ईस्वी प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध। 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना, विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बने। 1829 सती प्रथा का अंत। 1833 ईस्वी राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड में मृत्यु, नवा चार्टर पारित। 1834 ईस्वी कुर्द पर अंग्रेज अधिकार। 1835 अंग्रेजी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी, अंग्रेजी भाषा। 1838 ईस्ट इंडिया कंपनी, रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के बीच त्रिदलीय संधि, रणजीत सिंह शाह शुजा। 1839 रणजीत सिंह की मृत्यु। 1839 से 42 प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध। 1843 सिंध की विजय। 1845-46 प्रथम आंग्ला सिंह युद्ध, सिख युद्ध। 1848 डलहौजी की गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति। 1848 से 49 द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध तथा पंजाब का विलय। 1852 ईस्वी द्वितीय आंग्ला बर्मा युद्ध। 1853 ईस्वी भारत में बंबई से थाने तक प्रथम रेलवे की स्थापना। 1854 सर चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति, झांसी का विलय। 1855 संथाल विद्रोह। 1856 अवध का विलय। 1857 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम संग्राम कहा जाता है इसे। 1858 ईस्वी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति, विक्टोरिया भारत की प्रथम साम्राज्य घोषित की गई। 1859 ईस्वी बंगाल में नील विद्रोह। 1861 ईस्वी भारतीय परिषद नियम, फौजदारी और दीवान कार्य संहिता तथा भारतीय उच्च न्यायालय के अधिनियम पारित। आप इसको लिख लीजिए रजिस्टर में एक एक पॉइंट को, और इसके डिस्क्रिप्शन और कमेंट में एमसीक्यू है और डिस्क्रिप्टिव वीडियोस है, उसको भी आप लिखेंगे ताकि आपकी हिस्ट्री में एक क्वेश्चन भी ना छूटे। 1863 ईस्वी अफगान के अमीर दोस्त मोहम्मद की मृत्यु। 1872 ईस्वी पंजाब में कूका विद्रोह। 1876 साम्राज्य विक्टोरिया कैसरे हिंद घोषित। 1877
लॉर्ड लीटन द्वारा दिल्ली दरबार आयोजित। 1878 समाचार पत्र अधिनियम। 1878 से 80 द्वितीय आंग्लो अफगान युद्ध। 1881 ईस्वी प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। 1882 हंटर कमीशन स्थानीय स्वशासन का आरंभ। 1883 इल्बर्ट बिल। 1885 ईस्वी मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। बंगाल कृषक अधिनियम पारित, तीसरा आंग्ला बर्मा युद्ध। 1892 ईस्वी अंग्रेजी संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित। 1893 ईस्वी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया का गठन। 1895 तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया, शिवाजी उत्सव। 1896-97 ईस्वी भीषण अकाल। 1897 ईस्वी चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेजों की हत्या, बहुत महत्वपूर्ण है। 1899 से 1905 वायसराय लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल। 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित, यंग हस्बैंड का तिब्बत मिशन। 1905 बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवक संघ की स्थापना। 1906 ईस्वी लॉर्ड मिंटो शिमला में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से मिले, मुस्लिम लीग का गठन। 1908 खुदीराम बोस को फांसी, लोकमान्य तिलक को 6 साल की सजा कारावास, समाचार पत्र कानून। 1909 भारतीय परिषद अधिनियम। 1911 दिल्ली दरबार विभाजन रद्द और बंगाल विभाजन रद्द हो गया। 1911 में दिल्ली दरबार भी हुआ। 1912 कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली राजधानी बनी, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। 1913 ईस्वी गांधी का दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय गदर दल का स्थापना गठन। 1914 प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ। 1915 गोपाल कृष्ण गोखले एवं फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। मिसेज एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का गठन। 1916 ईस्वी लखनऊ पैक्ट के रूप में कांग्रेस लीग समझौता। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। बाल गंगाधर तिलक द्वारा पूना में होम रूल लीग की स्थापना। तो सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 1917 ईस्वी महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। 1919 वॉल्ट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल का आह्वान। 13 अप्रैल जालियांवाला बाग हत्याकांड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित। 1920 ईस्वी को भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। एम.एन. राय द्वारा ताशकंद में भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1920 में। 1922 5 फरवरी चौरा चौरी कांड तथा महात्मा गांधी का आंदोलन वापस लेना, मोपला विद्रोह। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी में हुआ था और आंदोलन वापस लिया गया था। कौन सा आंदोलन वापस लिया गया, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 1923 ईस्वी नवगठित स्वराज पार्टी का परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना। 1925 C.R. दास की मृत्यु। कानपुर में साम्यवादी दल का गठन। 1927 साइमन आयोग की नियुक्ति। 1928 साइमन कमीशन का भारत आगमन। कांग्रेस द्वारा बहिष्कार। लाला लाजपत राय की मृत्यु। सर्वदलीय सम्मेलन। 1929 भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना। 1929 ईस्वी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग। लाहौर अधिवेशन। शारदा एक्ट, मेरठ षड्यंत्र केस, ये सब 1929। 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन परिषद। नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ। 1931 गांधी इरविन समझौता। द्वितीय भारतीय गोलमेज सम्मेलन। 30 में पहला, 31 में दूसरा, 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन। सांप्रदायिक पंचायत पूना पैक्ट। 1935 भारत सरकार अधिनियम पारित। 1937 प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात। 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल
कितने प्रांतों में? 1937। 1939 ईस्वी द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ, कांग्रेस सरकारों द्वारा त्यागपत्र, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाना 12 दिसंबर 1939। 1940 मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया, वायसराय का अगस्त प्रस्ताव। 1941 ईस्वी रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु, सुभाष चंद्र बोस का भारत छोड़ना। 1942 ईस्वी क्लिप्स मिशन, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करना। 1943 सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन। 1945 वेवल ने शिमला में कॉन्फ्रेंस बुलाई, आजाद हिंद फौज पर मुकदमा। 1946 भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना। फरवरी में मुंबई में नौसेना विद्रोह, जुलाई में संविधान सभा के चुनाव, कैबिनेट मिशन। 1947 ईस्वी क्लीमेंट एटली द्वारा जून 1948 से पूर्व भारत छोड़ने की घोषणा, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। 1948 महात्मा गांधी की हत्या, 30 जनवरी को। कश्मीर का भारत में विलय, 1948 से 50 देशी रियासतों का भारत में विलय, राजगोपालाचारी का गवर्नर जनरल बनना। 1949 भारतीय संविधान को सभा द्वारा स्वीकृत, 26 नवंबर। 1950 भारतीय गणतंत्र का नया संविधान लागू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ। 1952 प्रथम आम चुनाव। 1953 प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर शेरपा आंध्र प्रदेश का निर्माण, तानसेन और ईपी हेनरी द्वारा पहुंचना। शेरपा तेनसिंह और हेनरी द्वारा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना। 1956 फ्रांस द्वारा भारत में अपनी बस्तियों का भारत को हस्तांतरण। 1957 द्वितीय आम चुनाव, पहला 52 में, दूसरा 57 में। 1961 गोवा दमन द्वीप की मुक्ति, भारत में विलय। 1962 तृतीय आम चुनाव, भारत पर चीन का आक्रमण। 1963 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु, नागालैंड का राजा बनना। 1964 जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, 27 मई 1964। 1965 भारत पाक युद्ध। 1966 भारत पाक ताशकंद समझौता, 10 जनवरी को। लाल बहादुर शास्त्री का निधन, 11 जनवरी 1965। 1969 डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु, 3 मई। वीवी गिरी का राष्ट्रपति बनना। कांग्रेस का विभाजन, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1970 मेघालय का निर्माण, राजाओं की मान्यता की समाप्ति, 2 अप्रैल 1970 को मेघालय। 1978 हिमाचल प्रदेश का निर्माण। भारत रूस संधि, भारत पाक युद्ध। 1972 ईस्वी राजगोपालाचारी का निधन। शिमला समझौता, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा पूर्ण राज्य बनना। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का केंद्र शासित प्रदेश बनना, पिन कोड प्रणाली शुरू 1972 में। 1974 ईस्वी भारत का आदि शक्ति बनना। 1975 ईस्वी सिक्किम का राज्य बनना, 16 मई को। देश में आपात स्थिति की घोषणा, 26 जून। 1975 ईस्वी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का निधन। 1978 कांग्रेस का गठन, आई कांग्रेस। 1979 मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा, 15 जुलाई को। जयप्रकाश नारायण का निधन, 8 अक्टूबर। 1982 ईस्वी आचार्य कितलानी का निधन, 3 बीघा क्षेत्र बांग्लादेश को दिया। 1983 ईस्वी तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन। 1984 ईस्वी स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार, 6 से 8 जून को। इंदिरा गांधी की हत्या, 31 अक्टूबर। 1987 ईस्वी चौधरी चरण सिंह की मृत्यु। 1988 खान अब्दुल गफ्फार खां की मृत्यु, 20 जून। 1989 अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास, 10 नवंबर को। 1990 BR अम्बेडकर मरणोपरांत और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित। 1991 ईस्वी राजीव गांधी मरणोपरांत और मोरारजी देसाई को भारत रत्न से सम्मानित।
1993 ईस्वी महाराष्ट्र में भूकंप, 50,000 से अधिक मृत, डंकल प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 1994 सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी। 1995 उग्रवादियों ने चरार शरीफ जलाया। 1996 जियाद जेमिन की भारत यात्रा। 1997 मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर। 1998 भारत द्वारा 5 परमाणु परीक्षण। 1999 अटल बिहारी वाजपेयी की ऐतिहासिक बस यात्रा। 20 फरवरी को कारगिल युद्ध भी हुई। 2000 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का भारत में आक्रमण। छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का नया राज्य बनना। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तरांचल 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। 2001 भारत में विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA की सफल परीक्षण उड़ान। गुजरात में भीषण भूकंप, कई हजार मरे। 26 जनवरी को JM लिंगदो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने 14 जून को। 2002 इनसेट 3C का सफल परीक्षण। लोकसभा स्पीकर JM बालयोगी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु 3 मार्च। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति 18 जुलाई। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की मृत्यु। भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति निर्वाचित। 2003 ईस्वी निर्मल चंद बिज बने अध्यक्ष। नए सेना अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। भारत ने पहली बार एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप जीती। एफ्रो एशियाई खेलों का हैदराबाद में समापन। 2004 ईस्वी भारत का स्वदेश में तैयार किया गया T-90 मुख्य युद्धक टैंक विश्व सेना को सौंपा गया। 13वीं लोकसभा भंग। 14वीं लोकसभा के चुनाव 20 अप्रैल से 10 मई तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 22 मई को लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के अध्यक्ष चुने गए। ऑपरेशन कुपून के तहत चंदन तस्कर वीरप्पन विशेष कार्यबल STF के साथ मुठभेड़ में मारा गया। 18 अक्टूबर बूटा सिंह द्वारा बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यभार ग्रहण। दक्षिण भारत, अंडमान निकोबार द्वीप, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका आदि हिंद महासागर की सुनामी की लहरों से प्रभावित, कई हजार मरे। 26 दिसंबर को। 2005 ईस्वी एम के नारायणन देश के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। जनरल जे सिंह द्वारा नए थल सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण। गोवा में राष्ट्रपति शासन, सूचना के अधिकार का अधिनियम लागू। 12 अक्टूबर 2006 ईस्वी राजनाथ सिंह ने बीजेपी के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के 100 वर्ष पूर्ण। 2007 ईस्वी उत्तरांचल का नाम अब उत्तराखंड। 1 जनवरी से उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व में बसपा की स्पष्ट बहुमत वाली नई सरकार। 13 मई 2006 प्रतिभा पाटिल ने भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। 25 जुलाई 2008 ईस्वी आदिवासियों एवं परंपरागत वनवासियों को वन संपत्ति में अधिकार दिलाने वाला वनाधिकार कानून लागू। गंगा नदी राष्ट्रीय नदी घोषित। 2008 में मुंबई देश में सबसे बड़े आतंकी हमले का शिकार। 26 नवंबर को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन बढ़ोतरी की संसद द्वारा मंजूरी। 2009 राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन। टाटा मोटर्स ने अपनी बहुप्रतीक्षित नैनो कार को बिक्री के लिए लॉन्च किया। दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, समलैंगिकता अपराध नहीं, समलैंगिकता का अपराध से होमोसेक्सुअलिटी। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR रेड्डी का निधन। डॉक्टर के राधाकृष्णन इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए। 2010 पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का निधन। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी राज्यों को 6 सप्ताह के भीतर बाल अपराध न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति एवं विशेष पुलिस बल का गठन करने का निर्देश जारी किया। राजस्थान के राज्यपाल परवा राव का निधन। भारतीय नौसेना में पहला स्टेल्थ युद्धपोत INS शिवालिक शामिल। SY कुरैशी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त। बैंक ऑफ राजस्थान का विलय ICICI बैंक में हुआ 13 अगस्त को। 2011 ईस्वी श्री कृष्ण कमेटी ने तेलंगाना पर रिपोर्ट सौंपी। भारत
ने क्रिकेट का विश्व कप जीता। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पहली मुख्यमंत्री बनी। मुंबई में बम धमाका। 13 जुलाई केरल के पद्मनाभ मंदिर में स्वर्ण का विशाल भंडार मिला। 21 जुलाई को बेंगलोर में मेट्रो रेल का उद्घाटन। 21 अक्टूबर भारत में F1 कार का रेस 30 अक्टूबर को हुआ। अब बिहार निर्माता निर्देशक अभिनेता देवानंद का निधन। ये सारी घटना 2011 की है। 2012 गुजरातियों के लिए हिंदी विदेशी भाषा गुजरात हाईकोर्ट मानव रहित विमान का गणतंत्र दिवस पर परेड में प्रदर्शन। भारत में पहला महिला के कबड्डी का विश्व कप जीता 2012 में। नरेंद्र मोदी तीसरी बार गुजरात चुनाव जीते। – 2013 ईस्वी रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर वाई रेड्डी की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग का गठन। सितार वादक पंडित रविशंकर सांस्कृतिक सद्भावना के लिए प्रथम टैगोर पुरस्कार से सम्मानित। फिल्म अभिनेता प्राण को 60वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आंध्र प्रदेश का विघटन कर पृथक राज्य तेलंगाना बनाने का सरकार द्वारा निर्णय। सचिन तेंदुलकर और CN राव को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित। 2014 देश का प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत। किन्नरों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता 2014 प्रदान की गई। 20वें राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में संपन्न। भारत ने 15 स्वर्ण पदक जीते, 30 रजत और 19 कांस्य पदक, 64 पदक जीते टोटल। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर के लिए ऊर्जा राजमार्ग की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर को की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सत्यमेव जयते योजना का आरंभ किया। शर्ममेव जयते योजना का आरंभ किया। 16 अक्टूबर 2014 गुजरात में निकाय चुनाव में अनिवार्य मतदान का प्रावधान किया गया। भारत ने पाकिस्तान को हराकर 2014 का दृष्टिहीन क्रिकेट विश्व कप जीता। 2015 इसमें योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी को। नागरिकता संशोधन अध्यादेश नियम 2015 को लागू किया गया 6 जनवरी। महाराष्ट्र सरकार ने लंदन स्थित BR अम्बेडकर के घर को खरीदने का फैसला किया 24 जनवरी को। काठमांडू और वाराणसी के बीच सीधी बस सेवा प्रारंभ, बहुत महत्वपूर्ण है, काठमांडू और वाराणसी के बीच 5 मार्च। सर्वोच्च न्यायालय ने IT एक्ट के तहत धारा 66A निरस्त की। चंद्रशेखर की समाधि का नया नाम जननायक स्थल रखा गया। वेटिकन ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। फिलिस्तीन को। और वाटरलू युद्ध की 200वीं वर्षगांठ मनाई गई। मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की पूर्व प्रमुख सिस्टर निर्मला का निधन। तो ये रहा। इसको बार बार आप सुने और साथ में इसको लिख लें, आप याद करें और बार बार आप सुने। एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है इसका। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में हम सारे MCQ प्रैक्टिस सेट दे देंगे, उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। बार बार सुनिए और साथ में मेन सीरीज़ भी दे देंगे हिस्ट्री की, उसको आप लिखेंगे। और इसी तरह अगली बेहतरीन सीरीज़ हम हिस्ट्री की शुरू करने वाले हैं, उसको भी आप पार्टिसिपेट कीजिए। चैप्टर वाइज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री की, बहुत डीप कोर्स शुरू करेंगे, डीप स्टडी, उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।